हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज आप मेरी वीडियो पे इसलिए आए हैं क्योंकि आपको आर्टिकलशिप की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि सीए में आर्टिकलशिप कैसे, कब और कहाँ पे आप कर सकते हो। आपके जितने भी डाउट्स हैं आर्टिकलशिप को रिलेटेड वो सारे आज इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। आपको और कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे मन में आता है कि आर्टिकलशिप कब होती है और कितने टाइम के लिए होती है। तो आर्टिकलशिप हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीए में सीए फाउंडेशन देते हैं, उसके बाद वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद सीए इंटर देते हैं। सीए इंटर के 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप। तो जब आपका दोनों में से कोई एक भी ग्रुप क्लियर हो जाए तो आप एलिजिबल होते हो कि आप आर्टिकलशिप अपनी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे दोनों ग्रुप होने के बाद भी आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं, पर वो आपके लिए एक ऑप्शन होता है। आप चाहे तो आपका एक ग्रुप क्लियर होने के बाद भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और दोनों ग्रुप क्लियर होने के बाद भी कर सकते हैं। अब आता है सेकेंड सवाल कि आर्टिकलशिप कितने टाइम के लिए होती है। तो बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि आर्टिकलशिप सिर्फ 2.5 साल की होती है। नहीं, आर्टिकलशिप जो रहती है वो पूरे 3 साल की होती है। अगर आप एक ग्रुप होने के बाद भी अगर आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं 3 साल की आर्टिकलशिप रहती हैं। तो जैसे ही और जो फाइनल का अटैम्प्ट रहता है इंटर के बाद वो 2.5 साल बाद आता है, तो उसके आधे मतलब साल के बाद आपकी आर्टिकलशिप पूरी होती है। अब सबसे मेजर डाउट जो हर बच्चे का रहता है कि आर्टिकलशिप हमें कहाँ से करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई बोलता है कि जो बिग 4 कंपनीज रहती है वहाँ से करनी चाहिए। तो क्या सिर्फ आर्टिकलशिप वहाँ से करने का सेंस है? जैसे अगर आप एक स्मॉल सिटी में रहते हो या फिर आप एक मीडियम साइज्ड सिटी में रहते हो, जैसे कि रतलाम हो गया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं रतलाम में रहती हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। और अगर आप एक विलेज में रहते हो और अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हो, तो इन तीनों के लिए मैं बताऊंगी अलग अलग। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो वेरी गुड, आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, आपको कोई चिंता नहीं होगी। तो आप अपनी सिटी से ही ऑफकोर्स आर्टिकलशिप कर सकते हो। वहाँ पर अच्छी खासी कंपनीज आपको मिल जाएगी, बिग 4 कंपनीज भी मिल जाएगी वहाँ पर आपको। लेकिन अगर आप एक छोटी सिटी में रहते हो, मीडियम साइज्ड सिटी जिसको हम बोलते हैं, मतलब इतनी डेवलप्ड नहीं है वो, रतलाम ले लो जैसे कि वो डिस्ट्रिक्ट है रतलाम। तो रतलाम में मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जैसे कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें से बहुत सारे फ्रेंड्स बाहर गए हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या वो सही है, क्या हम सही है, या फिर दोनों में से कोई भी सही नहीं है, या फिर अपनी अपनी जगह दोनों सही है? तो इसका मैं आंसर देती हूँ कि अगर अपने हिसाब से वो अपने ऊपर रहता है डिसीजन। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो इन फ्यूचर, आपका एम क्या है सबसे पहले आप वो सोचो। अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है, आपको जॉब करनी है, आपको टीचिंग करियर अडॉप्ट करना है, या फिर आपको सीए की जॉब ही नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक डिग्री चाहिए, तो वो सब उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप ऑफकोर्स जो जॉब कल्चर एनवायरनमेंट जो आपको चाहिए रहता है आप उसी में चाहिए। मतलब आप बिग 4 कंपनीज ढूंढिए, अच्छी कंपनीज में आप आर्टिकलशिप करने चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर 3 साल तक आप वो कल्चर अडाप्ट कर लेंगे। तो उसकी वजह से आपको आसानी रहेगी कि आप अपना पूरा जो भी एनवायरनमेंट है उसको अडाप्ट कर पाएंगे आसानी से, काफ़ी अच्छे से। लेकिन अगर आप इन फ्यूचर प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो आप कहाँ पर अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं, सबसे पहले वो डिसाइड कीजिए। अगर आप अपनी सिटी में खोलना चाहते हैं तो फिर आप जिस सिटी में खोलना चाहते हैं उसी सिटी में रहकर ही आप आर्टिकलशिप अपनी पूरी करिए, क्योंकि उससे एक फ़ायदा होगा कि अगर आपको इन फ्यूचर जो काम करना है आप वो अभी सीख पाएंगे, आपके जो कॉन्टैक्ट्स है वो बढ़ जाएंगे। मतलब आपके 3 साल में आपके इन फ्यूचर जितने भी क्लाइंट्स हैं वो भी आपके क्रिएट हो जाएंगे। मतलब आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे हैं ना? अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप सोचिए कि आपको प्रैक्टिस किस सिटी में करनी है। वहाँ की जो मिड साइज्ड फर्म रहती है वहाँ पर आप ज्वाइन करिए आर्टिकलशिप, क्योंकि आप इन फ्यूचर के सारे काम सीखना चाहते हैं। कैसे, मतलब जो मिड साइज्ड फर्म्स रहती है वहाँ पर जो ज़्यादातर क्लाइंट्स से रहता है वो पूरा सोशल मतलब रहता है, वहाँ पर व्यवहार से काम होता है। तो वो आप सब वहाँ पर रहकर ही सीख पाएंगे। अगर आप कंपनी में जाकर फिर यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हमें सिर्फ जो बिग 4 कंपनीज़ है उनमें ही हमें करनी चाहिए अगर हम बाहर मेट्रो सिटी में हैं? तो नहीं, ये आपके ऊपर है। अगर आपको जॉब करनी है तो इसका सेम आंसर है, आप वो ज्वाइन करिए बिग 4 कंपनीज़।
आप अगर आपको टीचिंग करियर में जाना है तो फिर आप आर्टिकलशिप के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ही मत करिए इतना ज़्यादा। खैर करिए, मतलब करना ज़रूरी भी है, पर इतना ज़्यादा नहीं। फिर आप जो अपने लेक्चर्स जहाँ से ले रहे हैं वहाँ से सर से एक अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि इन फ्यूचर आपको जो भी काम करना है आप वो काम अभी से करना शुरू कर दीजिए। आपके दिमाग में प्लान रहना चाहिए कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है। अगर आप एक 11th-12th की बच्चे की तरह बोल रहे हैं कि मैंने तो अभी डिसाइड ही नहीं करा है मुझे आगे क्या करना है, तो नहीं। नाउ यू आर एन मैच्योर्ड पर्सन, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप इन फ्यूचर क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप अभी नहीं सोच पाएंगे ना तो आप 3 साल बाद भी नहीं सोच पाओगे वो चीज़। तो अभी से सोचना शुरू कीजिए, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जैसा कि आपको मतलब मुझे मेरा सपना बचपन से ही काफ़ी टाइम से, जब से मैं यूट्यूब देख रही हूँ, मुझे रहा कि मेरे को एक यूट्यूबर बनना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा फुल फ्लेज प्रोफेशन यूट्यूब हो जाए, पर उसके लिए मेरे को एक ऐसा ये चाहिए कि मैं सीए बनने के बाद पूरा अपना बेसिक से स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया है। खैर उसके बारे में मैं पूरी अपनी यूट्यूब जर्नी जो है वो अलग से बनाने वाली हूँ, जब मतलब थोड़ा मैं मतलब एक अच्छी यूट्यूबर बन जाऊँगी। अभी तो मैं काफ़ी मतलब मेरे सिर्फ 13 सब्सक्राइबर्स है जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब, तो उसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊँगी। अभी तो अपन आर्टिकलशिप की बात कर रहे हैं। तो अब आर्टिकलशिप में मेरा रतलाम में मैं कर रही हूँ, तो मेरा क्या टाइम रहता है, तो मेरा 4 से 5 घंटे का टाइम रहता है। हमारे यहाँ पर एक फॉर्म ऐसी भी है जहाँ पर 8 घंटे का टाइम होता है, 6-7 घंटे का टाइम भी होता है। पर मैंने एक ऐसी फॉर्म चूज़ करी जो 5 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम हमसे काम करवाती है। पर क्यों? उसका रीज़न क्योंकि मुझे आगे टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना है। तो मैं कितना भी काम कर लूँ उससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं प्रैक्टिस में जाऊँ या फिर जॉब में जाऊँ। तो इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है इतना, मेरा टीचिंग में है, तो फिर मैं उसी हिसाब से चल रही हूँ। तो आपको डिसाइड करना है सबसे पहले कि आप क्या करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप आर्टिकलशिप की प्लानिंग शुरू कीजिए। लेकिन अगर आप इंटर का एक ग्रुप अभी क्लियर कर चुके हैं और इंटर का एक और ग्रुप क्लियर करना बाकी है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम पहले एक ग्रुप क्लियर कर लें उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकलशिप, दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद। तो मेरा तो ये कहना होगा आपसे कि अगर आपने एक ग्रुप कर लिया है क्लियर तो आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 6 महीने बाद अगर आप करेंगे तो फिर आपका वो टाइम मतलब उसके बाद आपका 6 महीने और एक्स्ट्रा लगेंगे। अभी से आप ज्वाइन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और जो भी आपका मतलब जहाँ पर भी आप ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे ऐसी बात कर लीजिए कि मतलब अभी मेरी एग्ज़ाम रहेगी तो मैं अभी थोड़ा टाइम के लिए नहीं आ पाऊँगी, फिर मैं बाद में आऊँगी। तो अगर आपका ऐसा हो सकता है तो आप ऐसी बात कर लीजिए, तो इससे आपके 6 महीने जो है वो बच जाएंगे। और आर्टिकलशिप से रिलेटेड मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट्स जो है वो अभी तक सॉल्व हो गए होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ बिग 4 कंपनीज से आर्टिकलशिप करोगे तभी आप एक अच्छे सीए बनोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक अच्छे से पढ़िए, एक बार में सीए के फाइनल के दोनों ग्रुप निकालिए, और अगर आपने भले मिड साइज फर्म से भी अगर नौकरी करी होगी, आर्टिकलशिप करी होगी, तो आपका काम चल जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी आर्टिकलशिप में हम जब ज्वाइन करते हैं तब हम सिर्फ पूरे 3 साल एक ही स्ट्रीम में वर्क करते रहते हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, इनकम टैक्स हो गया। लेकिन मिड साइज़ फर्म का सबसे अच्छा बेनिफिट ये रहता है कि जैसे मैं अभी एक मिड साइज़ फर्म में हूँ, तो अभी मुझे सिर्फ 5 से 6 महीने हुए हैं और मैंने इतनी सारी चीज़ें अलग अलग फील्ड्स में कवर कर ली है। मैंने बैंक ऑडिट कर लिया है, इनकम टैक्स ऑडिट कर लिया है, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना सीख लिया है, एमपीबी का ऑडिट कर लिया है मैंने, स्कूल ऑडिट कर लिया है। ऐसे ही बहुत सारे जो ऑडिट्स हैं और अलग अलग जो चीज़ें रहती है छोटी मोटी, वो आप एक मिड साइज़ फर्म में अच्छे से सीख जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक मिड साइज़ फर्म में भी अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और फाइनेंस जीएसटी का काम हमारे ऑफिस में नहीं है, तो उससे हमारे सर जो है वो दूसरी जगह हमको भेज देंगे, हम वहाँ से सीख लेंगे। तो ऐसा है कि जहाँ पर आपको काम सीखने को मिल रहा है वो जगह आपके लिए अच्छी है। उस जगह का क्या नाम है, क्या पोजीशन है आपके उसमें, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपने सीनियर आर्टिकल्स से पूछना है कि आपको यहाँ पर क्या एक्सपोजर मिला। ये बेस्ट क्वेश्चन होता है आपके सीनियर से पूछने के लिए कि आपको यहाँ पर इस फर्म में क्या एक्सपोजर मिला है, और उनके एक्सपीरियंस से जो है वो आप अपना डिसीजन आसानी से ले पाओगे। तो सबसे पहले आप अपने सीनियर्स को कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए। और अगर आपकी जान पहचान में कोई भी नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने बड़ों से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी नॉलेज रहता है। भले ही वो सीए प्रोफेशन में नहीं भी होंगे तो भी उनको नॉलेज रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे हिसाब से आपके सारे क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं, तो होगा तो मैं उसे वहाँ पर सॉल्व कर दूँगी। और अगर वो काफ़ी सीरियस या इन डेप्थ क्वेश्चन हुआ तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो पोस्ट कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।